सो लेट्स स्टार्ट ग्रामर। ग्रामर में अपने आप को सीखने के लिए बिल्कुल नए हो जाइए। लेट यू अंडरस्टैंड ग्रामर सेक्शंस विदाउट एनी फिल्टर्स। जब तक आप अपने मन में फ़िल्टर्स लेके बैठे होंगे, ये तो मेरे को पता है, ये मेरे को नहीं पता, ये मेरे को थोड़ा बहुत आता है, ये नहीं आता, ये मैंने सीखा हुआ है, ये नहीं सीखा हुआ, ये फ़िल्टर लगा के बैठोगे तो समझ नहीं पाओगे। बिल्कुल बच्चे बन जाओ। समझो ये यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट सेकंड क्लास चल रही है, जहाँ पे पहली बार मुझे टेंसेस मुझे कुछ और सिखाया जा रहा है। तब सीखने का मज़ा भी आएगा और सीखने का फ़ायदा भी होगा, राइट। तो लेट यू स्टार्ट फ्रॉम टेंसेस। हम आज टेंसेस करेंगे। टेंसेस के अलावा हम आज सीखेंगे क्लॉजेज और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आज किसी एक बहाने से सारी ग्रामर को टच कर देंगे, सारी ग्रामर टच कर देंगे। मतलब तुम्हें मैं अभी पूछूं नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, तुम शायद मिस कर जाओ, बचपन में सुने थे। तो मैं एक बार सारा ओवरव्यू दे दूंगा आप लोगों को कि ग्रामर की कितनी टांगें, कितने हाथ, कितने सिर हैं, सब एक बार ओवरव्यू हो जाएगा, राइट। तो अब आप काम के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ टेंसेस की। टेंसेस का मतलब क्या है? काल। टेंसेस को आप लोग क्या बोलते हैं? काल। काल का मतलब क्या होता है? द टाइम। मैंने बोला मुझे पानी पीना है, राइट। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। मुझे पानी पीना है। मुझे पानी पीना था, पास्ट हो गया। मैं पानी पीऊँगा, ये फ्यूचर हो गया। ये तो पता है ना सब लोगों को। तो तीन प्रकार के काल होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट, थर्ड इज फ्यूचर। अगर किसी को ये लगता है कि टेंसेस करने से ही मुझे पूरी ग्रामर आ जाएगी, तो बहुत बड़ी गलती में है वो। टेंसेस सिर्फ उस बात की पोजीशन बताता है। टेंसेस सिर्फ उस बात की पोजीशन बताता है, बाकी और कुछ नहीं बताता। टेंस सिर्फ उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा कि ये काम होता है, हो रहा है, हो चुका है, होता था, होगा, हो रहा होगा, ये बताएगा, राइट। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाऊँगा। 3 टेंस हो गए। ये तीनों के तीनों कौन से हैं? प्रेजेंट। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा होऊंगा। ये कौन से हो गए? सारे कॉन्टिन्यूस टेंस। पहले वाला सिंपल इंडेफिनिट, दूसरे वाला कॉन्टिन्यूस, राइट। अब मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका था, मैं स्कूल जा चुका होऊंगा। ये कौन से हो गए? सारे परफेक्ट टेंस। मैं 2 साल से स्कूल जा रहा हूँ, मैं 2 साल से स्कूल जा रहा था, मैं 2 साल से स्कूल जा रहा होऊंगा। ये कौन से टेंस हो गए आपके? सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। समझ आ गया? तो 4 प्रकार की कैटेगरीज के अंदर इन 3 प्रकार के टेंसेस को डिवाइड किया जा सकता है। समझ आ गई मेरी बात? मैं टेंसेस सिखा रहा हूँ, इसी बात को अगर मुझे इन 12 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूँगा? एक ही बात बोल रहा हूँ मैं टेंसेस सिखा रहा हूँ। अगर इसका पहला टेंस बनाना होता, मैं टेंसेस सिखाता हूँ, मैं टेंसेस सिखाता था, मैं टेंसेस सिखाऊंगा, मैं टेंसेस सिखा रहा हूँ, मैं टेंसेस सिखा रहा था, मैं टेंसेस सिखा रहा होऊंगा, मैं टेंसेस सिखा चुका हूँ, मैं टेंसेस सिखा चुका था, मैं टेंसेस सिखा चुका होऊंगा, मैं 15 मिनट से टेंसेस सिखा रहा हूँ, मैं 15 मिनट से टेंसेस सिखा रहा था, मैं 15 मिनट से टेंसेस सिखा रहा होऊंगा। क्या पता था ऐसे भी बोला जा सकता है एक लाइन को? क्या 12 के 12 टेंस इस तरह आपकी पकड़ में हैं? नहीं है। कापियाँ काली करने से कुछ नहीं होने वाला। ये 12 के 12 टेंस आपकी पकड़ में आ जाने चाहिए। जब तक आप इनके नामों को पकड़ते रहोगे, ये इंडेफिनिट है, ये कॉन्टिन्यूस है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, कख नहीं तुम्हारे पल्ले पड़ना। तुम्हें इन टेंसेस को पकड़ने के लिए बात की आखिरी वर्ड को पकड़ना पड़ेगा। हमें अगर आपको बुलाना है तो मुझे बोलना पड़ेगा वाइट शर्ट, वो बॉय, पगड़ी वाला बॉय, मुझे बोलना पड़ेगा। तो मुझे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब मैं आपको बुला सकता हूँ ना। तो टेंसेस को अपने दिमाग में और अपनी ज़ुबान पे लाने के लिए पहला काम है उसको आइडेंटिफाई करना।
हम हर रोज़ टेंसेस में बात करते हैं। मैं अभी भी टेंसेस में बात कर रहा हूँ। हम पहले भी करते थे। आगे भी टेंसेस में ही बात करेंगे। मैं अभी भी टेंसेस बोल चुका हूँ। ये जो चुका हूँ, था, है, ता, रहा है, ये सारी आइडेंटिफिकेशंस हैं। बात समझ आ रही है? तो आज सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन को सीखने की कोशिश करते हैं। ये है आपके सामने पहला टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाम को भूल जाइए। इस टेंस की पहचान ये है कि इसके आखिर में ता है, ते है, ती है आता है। क्लियर हो गया? ता है, ते है, ती है। और उसके रूल्स क्या हैं? इसमें आईएनजी नहीं लगता, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसमें एस और ईएस विद थर्ड पर्सन लगता है। एस और ईएस थर्ड पर्सन के साथ नहीं लगता अगर वो प्लूरल में आ जाए। डू और डज लगता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। इतने बड़े बड़े साइंस सोशल स्टडी के क्वेश्चन तुम याद कर लेते थे, क्या ये 6 पॉइंट याद नहीं कर सकते? कर सकते हो। मैंने बोला इस टेंस में आईएनजी नहीं लगना, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगना। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शेल, ठीक है। ये सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। कख नहीं लगाना। जबकि मैं तुम्हें पूछूं ना, तुम किताब पढ़ती हो या वह किताब पढ़ता है, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? ही इज़ रीडिंग आता है। बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे दिमाग में सबको यही आता है। वह किताब पढ़ता है, दिमाग में क्या आ रहा है? ही इज़ रीडिंग आएगा दिमाग में सबके। पर मैंने पहले नंबर पे क्या बोला? भैया आईएनजी नहीं लगाना, तो रीडिंग तो आना ही नहीं, रीड आना है। फिर मैंने सेकंड पे क्या बोला? नो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? इज, एम, आर। ही इज़ रीडिंग, इज़ क्या? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। बचा क्या? ही रीड। हो गया। तो यहाँ सोच करके लगाने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम तो आईएनजी और इज, एम, आर लगा ही देते हो। तो पहले टेंस में इज, एम, आर नहीं लगना, आईएनजी नहीं लगना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी, वो भी पंगा खत्म। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी तुम्हें कई बार नहीं आती होती, तो वो भी पंगा खत्म हो गया। सबसे आसान हो गया ना ये तो। बस एक पंगा है यहाँ पे, एक ही पंगा है बस। क्या है? एस और ईएस विद थर्ड पर्सन। एस और ईएस विद थर्ड पर्सन। ये क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला वह किताब पढ़ता है। वह कौन है? तुम हो? नहीं। मैं हूँ? नहीं। कौन है? थर्ड पर्सन है ना। मैं कौन हुआ? आई कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन। तुम कौन हुई? सेकंड पर्सन, जिससे मैं बात कर रहा हूँ। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कौन है? थर्ड पर्सन। तो वह है, राम, श्याम, गीता, सीता, गायें, कुत्ता, ये सारे क्या हो गए? थर्ड पर्सन, जो कि ना आप हो ना मैं हूँ। ये क्या हो गए? थर्ड पर्सन। इनके साथ एस और ईएस का प्रयोग करना है। जब आप वर्ब के साथ एस और ईएस लगा देंगे, ये पहचान है कि ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है। बस मैंने बोला वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ ही रीड नहीं आएगा। क्या आएगा? ही रीड्स। समझ आ गया? ठीक है जी। मैं खेलता हूँ, क्या आएगा? किसी के दिमाग में आई एम प्लेइंग आया था? आया था? हाथ खड़ा कर दो। अरे इतने समझदार हो गए इतनी जल्दी। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। अभी भी सेकंड फॉर्म है, सेकंड पर्सन है। वह खेलती है, शी प्लेज। यहाँ तक समझ आ गया? ये याद रखना, इस टेंस में एक ही पंगा है बस, एस और ईएस का। ये क्लियर हो गया? अब एस और ईएस थर्ड पर्सन के साथ नहीं भी लगेगा। कब? जब वो प्लूरल हो जाएगा। मैंने बोला वे खेलते हैं, वे ज़्यादा हो गए ना, खेलते हैं। अब एस और ईएस नहीं लगेगा, सिंपल आएगा दे प्ले। दे प्ले। अब प्लेज नहीं आएगा। समझ आ गई मेरी बात? राइट। अब आ गया नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया तो वहाँ पे क्या लगेगा? डू और डज का प्रयोग होगा। क्योंकि तुमने बोला मैं नहीं खेलता हूँ, तुमको दिमाग में क्या आ रहा है? आई एम नॉट प्लेइंग। दिमाग में तो ये आ रहा है। फिर याद आएगा वो सर ने क्या सी एम नहीं लगाना, सर ने क्या सी आईएनजी नहीं लगाना। फिर क्या करें यार? आई नॉट प्ले तो जचता नहीं है, एम उठा दिया, बचा क्या? आई नॉट प्ले। अब जच नहीं रहा, कुछ तो लगाओगे। तो यहाँ डू और डज का प्रयोग होगा। डू फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, डज थर्ड पर्सन के साथ। तो क्या लगाओगे? आई डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले। यहाँ समझ आ गया?
क्लियर है, सारा रूल क्लियर है, ठीक है। अब मैं एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ। सीता गाना गाती है, क्या आएगा बच्चे? सीता सिंग्स, सिंग्स आएगा ना, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसी को मैं नेगेटिव सेंटेंस में बनाने जा रहा हूं। मैंने बोला एक है पॉजिटिव सेंटेंस, एक है नेगेटिव सेंटेंस। ओहो, एक है पॉजिटिव सेंटेंस, एक है नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हाँ की बात होती है। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें ना की बात होती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें क्वेश्चन मार्क की बात होती है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव की बात होती है। और पांचवा सेंटेंस होता है WH फैमिली सेंटेंस। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो इन पांचों की प्रैक्टिस करनी है। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, पांचवा WH। पहला कौन सा है? पॉजिटिव। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। तुम खेलते हो, सॉरी मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, नेगेटिव हो गया, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूँ? अब इसमें डू आगे आ जाएगा, डू आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलता हूं? डू आई नॉट प्ले। अब पांचवा कौन सा था? WH। मैं क्यों खेलता हूं? और इसमें क्या आएगा? क्यों, क्या, कैसे, कब। यही होता है ना, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये WH होते हैं ना सारे। मैं क्यों खेलता हूं? अब इसमें क्या होगा? WH में WH उठ के बाहर आगे आ जाएगा, व्हाई। अब सेम टू सेम, डू आई प्ले, व्हाई डू आई प्ले, बाकी सारा सेम। क्लियर हो गया? ये थे आपके सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स। मैंने बताया 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। जब तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करनी है तो घर जाकर के जब करोगे तो एक सेंटेंस लिखना। कौन सा सेंटेंस? कुछ भी लिख लो। मैंने कहा सीता गाना गाती है। अब सीता गाना गाती है, सीता गाना नहीं गाती है, क्या सीता गाना गाती है, क्या सीता गाना नहीं गाती है, सीता गाना कब गाती है। अब ये कब, क्यों, कैसे, वो अपने आप लगा लेना। अगर ये 5 की प्रैक्टिस आप 10 सेंटेंसेस पर कर लेते हैं, तब सुना है ना मंत्र की सिद्धि हो जाती है। सुना है ना मंत्र की सिद्धि हो जाती है। ऐसे ही इन टेंसेस की सिद्धि हो जाएगी आपकी। मुंह पे आ जाएंगे टेंसेस सारे आपके। करना क्या है? घर जा कर के सिर्फ इन टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। एक टेंस पकड़ लिया, उसके 10 सेंटेंसेस लिए और 10 को 5 सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया, तो मतलब 50 हो गए टोटल। समझ गए? ठीक है, ये करके देखिएगा, देन यू विल बी गेट द गुड रिजल्ट्स टू लर्न टेंसेस। अब नहीं किया तो फिर स्कूलों वाला काम ही रह जाएगा जो तुम बचपन से सीखते आ रहे थे। देखो ना, 18-19 साल से तुम टेंसेस सीख रहे हो, आज फिर बैठ के सीखने के लिए। आज के बाद दोबारा ज़िंदगी में नहीं बैठना चाहते तो जो मैं कह रहा हूँ वो कर लेना। घर जा कर के 10 सेंटेंस आसपास में ही देखने हैं। एक पहले सेंटेंस का, फर्स्ट पर्सन का, एक सेकंड पर्सन का, एक थर्ड पर्सन का, एक जानवर का, एक पक्षी का, ऐसे उठा लो कहीं से कहीं भी और उनको 5 में कन्वर्ट कर दो, तब वो टेंसेस आपके मुंह पे आ जाएंगे। क्लियर हो गया? अगला टेंस कौन सा आ रहा है जी? पास्ट इंडेफिनिट। इसमें क्या होता है? उसमें क्या था? ता, ते, ती। इसमें क्या होगा? था, थे, थी। इसमें क्या होगा? था, थे, थी। बाकी सब कुछ सेम है जी। इसका सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी बस। और एक एस और ईएस का पंगा खत्म हो गया। एस और ईएस का पंगा खत्म हो गया। पंगा ही था, फर्स्ट पे लगाना है कि नहीं, सेकंड पे लगाना है कि नहीं, थर्ड पे लगाना है कि नहीं, खत्म हो गया पंगा। अब क्या रूल है? था, थे, थी। सीता गाना गाती थी। अब सेकंड फॉर्म आपको आनी चाहिए। और 12 के 12 टेंसेस में सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही जगह यूज़ होनी है और कहीं नहीं होनी, घबराना नहीं। सिर्फ एक ही जगह यूज़ होनी सेकंड फॉर्म, राइट? ठीक है जी। तो सेकंड फॉर्म यहाँ लगाएंगे, प्ले, प्लेड, प्लेड, सिंग, सैंग, संग। अगर आपको नहीं आते तो बच्चों की किताबों में देख लेना, फिर भी ना मिले तो मुझे बोल देना। मेरे पास एक फ़ाइल है 300-350 वर्ड्स की, वो फाइल मैं आपको दे दूंगा, मैंने खुद बनाई है। देन इट कुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने वहाँ पे कोशिश की है ईडी वाले छोड़ दूँ जो तुम्हें आते ही हैं। मैंने वहाँ पे कोशिश की है वो वाले वर्ब्स की सेंटेंसेस डालने की जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? तो वो फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। देन आपको एटलीस्ट ये मज़ा आएगा कि मुझे अब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी जी आईएनजी नहीं आना, उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, राइट? हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी कोई नहीं आना। बच्चे यहाँ पर वाज वर्ब लगा देते हैं गलती से, पास्ट का नाम सुनते ही।
यहाँ नहीं आना, वो कॉन्टिन्यूस में आएगा। आगे एस और एस का पंगा खत्म, डू डस का पंगा भी खत्म। अब जब नेगेटिव आ गया डिड ही लगेगा। नेगेटिव जब भी आ गया तो डिड लगेगा, इंटेरोगेटिव जब आ गया तो डिड लगेगा। और डिड जब लग गया तो आगे वर्ब पे सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है। समझ आ गया? ये रूल समझ आ गया सब लोगों को, राइट? पहला रूल क्या है बोलो सब लोग? नो आईएनजी। सेकंड बोलो, थर्ड बोलिए, फोर्थ बोलिए, पांचवा बोलिए, वेरी गुड, सिक्स्थ बोलिए। ये ऐसे रट लीजिए। ज़िंदगी में अगर दोबारा टेंस नहीं सीखने और अपनी अगली जनरेशन को टेंसेस सिखाने हैं तुम्हें, फिर ये सीख लो। समझ गए ना? मजाक नहीं है। तुम्हें टेंसेस इस समय नहीं सीखने चाहिए थे, पर नहीं कोई सिखा पाया या तुम शायद नहीं सीख पाए, इसलिए आज बैठे हो यहाँ पे। पर आज पूरा जोर मैं लगाऊंगा, पूरा जोर तुम लगा देना, ज़िंदगी में दोबारा मौका ना आने दें। राइट? हो गया जी। अब मैं इसकी भी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। वह गाना गाती थी, शी सैंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाती थी, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब सिंग आएगा बेटा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाती थी? डिड शी सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना नहीं गाती थी? डिड शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह गाना कब गाती थी? व्हेन डिड शी सिंग अ सॉन्ग। खत्म। एक और ले लेते हैं, मैं अपने आप पे ले लेता हूँ। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, आई टीच इन अ क्लास। मैं किताब में पढ़ाता था, आई टॉट इन अ क्लास। टीच, टॉट, टॉट। आई टॉट इन अ क्लास। अब मैं सारे अपने बोलूँगा। आई टॉट इन अ क्लास, आई डिड नॉट टीच इन अ क्लास, डिड आई टीच इन अ क्लास, डिड आई नॉट टीच इन अ क्लास, व्हेन डिड आई टीच इन अ क्लास। हो गए पांचों के पांचों? अब समझ आ रहे हैं? अभी नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। राइट? लेकिन तुम कहीं मिस कर गए तो अभी का मिस नहीं होगा, अगला भी मिस हो जाएगा, इसलिए लिंक बना के रखना। राइट? कोई मिस हो गया मुझसे या आपसे, हाथ खड़ा कर देना, मैं रुक जाऊंगा वहाँ पे। क्लियर है जी? सेकंड समझ आ गया। थर्ड की बात करते हैं। हम इंडेफिनिट की थर्ड फॉर्म पे आ रहे हैं। इंडेफिनिट का थर्ड कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है? तीन ही होंगे जी, घबराना नहीं है। एक तरह के टेंसेस के तीन ही प्रकार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या थी? था, थे, थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या थी? ता, ते, ती। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी? गा, गे, गी। मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, सीता गाना गाएगी, वह स्कूल जाएगा। गा, फ्यूचर की बात हो रही है। जब ऐसे सेंटेंसेस आपको सुनने में मिले और आखिर में आपको गा, गे, गी सुने, तो रूल क्या लगेगा? विल, शैल एज अ हेल्पिंग वर्ब। आईएनजी का पंगा यहां भी नहीं है। पहले में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, सेकंड में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, थर्ड में विल शैल लगाएंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। समझ आ गया? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उसके बाद कोई पंगा ही नहीं है, ना एस और एस का पंगा, ना डू डज का पंगा, सारे पंगे खत्म। और अब तो सिंपल ही हो गया ना, विल नॉट और शैल नॉट लगना बस। अब शैल नॉट भी तुम्हारी जिंदगी से निकल चुका है, तुम्हें पता लग गया होगा शायद। शैल नॉट डिक्शनरी में से निकाल दिया गया है। आप दुनिया की हर जगह पे आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी, दे के साथ भी, जहां पहले शैल लगता था अब आप वहां पे विल लगा सकते हो। समझ गए? तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, आइल्स वाले इसको गलत नहीं करेंगे। क्लियर है? शैल निकाल दिया गया है इंटरनेशनल डिक्शनरी में से, अब आप हर जगह विल यूज़ कर सकते हैं। राइट? ठीक है? तो विल शैल में से भी विल ही बचा तुम्हारे लिए। राइट? मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं क्यों गाऊंगा? है ना? आई विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या मैं गाना गाऊंगा? विल आई सिंग ए सॉन्ग। मैं गाना क्यों नहीं गाऊंगा? मैं गाना क्यों नहीं गाऊंगा? बोलो। अब ये पांचवा आ गया। राइट? हाँ, वाई विल आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। मतलब जो इंटेरोगेटिव था बस वैसा ही सेम सेंटेंस बनेगा, बस वाई, व्हेन, व्हाट उठ के आगे आ जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक बात? ठीक है? एक और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह किताब पढ़ेगी, शी विल रीड अ बुक, शी विल नॉट रीड अ बुक, विल शी रीड अ बुक, विल शी नॉट रीड अ बुक, व्हेन विल शी रीड अ बुक। आ रहा है समझ सबको? कोई है तो नहीं जो टूटा पड़ा है?
समझ रहे हो ना? प्लीज़ बता देना, ठीक है? नींद नूंद तो नहीं आ रही किसी को? चलो, हमने 12 में से 3 सेंटेंसेस कर लिए, मैं कहूँ 6 ही कर लिए। क्या कर रहे हो सर? तीसरे पे तो खड़े हैं हम लोग। अरे अगले जो 3 आने वाले हैं वो तो तुम्हारी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है तुम्हारी? जहाँ मर्जी इज़ेमा ठोक देते हो, जहाँ मर्जी वाजवर ठोक देते हो, जहाँ मर्जी आईएनजी ठोक देते हो। वो तुम्हारी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो तो तुम्हें आते हैं, वो तुम मुझे सिखा दो। अगला टेंस कौन सा है? रहा है, रहे हैं, रही है। तुम्हें आता है ये। मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब तुम सोचे बिना बोल लो तो सही होगा, सोच के बोलोगे तो सही नहीं होगा। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक, राइट? ये तो आता है। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, ये देखो कैसे बोलते हो। अरे क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ? एम आगे आ जाएगा, एम आई रीडिंग ए बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ? मुझे सिखा रहे हो ना? क्या मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूँ? वाई एम आई रीडिंग अ बुक। क्लियर हो गया जी? अच्छा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। चलो आगे, ठीक है? अगला भी तुम्हें आता है। रहा था, रहे थे, रही थी, वाजवर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है? सुरेश गाना गाता था। अरे सुनो, मैंने क्या बोला है भाइयों? सुरेश गाना गाता था, मैंने गा रहा था बोला। ये है तुम्हारी बेहोशी। आई समझ? तो की तरह बोलते जाते हो बस। सुनो पहले टेंस के आखिरी वर्ड को, मैंने जानबूझ के ट्रैप डाला, सब फंस गए। देखो, सुरेश गाना गाता था, ये सेकंड वाला आ गया भाई। था, थे, थी वाला। सुरेश गाना गा रहा था, ये वाला है। अब तुम्हें था दिखा, तुम बस आंखें बंद करके बैठ गए। था और रहा था में फर्क है, राइट? रहा था बोलूंगा तब ये वाला रूल लगेगा, था बोलूंगा तो नो हेल्पिंग फॉर्म, नो हेल्पिंग वर्ब, नो आईएनजी, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला रूल लगेगा। आ गया समझ? वक्त भाग रहा है। चलो, तो अब यहाँ पे बता रहा हूँ वाजवर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट? राम किताब पढ़ रहा था, राम वाज रीडिंग ए बुक, राम वाज नॉट रीडिंग अ बुक, वाज राम रीडिंग अ बुक, वाज राम नॉट रीडिंग अ बुक, व्हेन वाज राम रीडिंग अ बुक, व्हेन राम वाज रीडिंग अ बुक। ठीक है जी? क्लियर हो गया यहाँ तक? अगला आ गया जी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ये भी आपको आता है। इसमें भी क्या है? अब यहाँ पे, वहाँ पे तुमने विल और शेल लगाया था और फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, राइट? यहाँ पे विल के साथ बी भी लगेगा, विल बी, और जब बी लगेगा तो आईएनजी भी आएगा। विल बी, शेल बी, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी। याद करना, मैं बता रहा था पहला वर्ड मेरा क्या था आज के लेक्चर का? बच्चे बन जाओ। अब ये मत कहना हाँ ये तो आता था मेरे को, इसको आराम से सुन लेंगे, वो नहीं आता था मेरे को, ये ध्यान से सुनेंगे। फिल्टर मत लगाओ, बच्चे बन जाओ। ऐसे लगे पहली बार सीख रहे हो, फिर मज़ा आएगा सीखने का। विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये रूल समझ आ गया? ये कब लगेगा? जब रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। गागेगी मत पकड़ना, तुम गागेगी पकड़ोगे तो वो तीसरा सेंटेंस बन जाएगा। जब रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो ये 6वां सेंटेंस बन जाएगा। नंबर याद रख लो। मैंने बोला वह गाना गाता है, नंबर 1 सर। मैं गाना गाता था, नंबर 2 सर। मैं गाना गाएगा, नंबर 3 सर। मैं गाना गा रहा है, नंबर 4। मैं गाना गा रहा था, नंबर 5। मैं गाना गा रहा होगा, नंबर 6। ऐसे मुंह में रटे होने चाहिए तुम्हारे टेंसेस। इसको बोलते हैं सिद्धि, टेंसेस की सिद्धि। ठीक है जी? विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर है जी? ठीक है? वह गाना गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ही विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, विल ही बी सिंगिंग ए सॉन्ग, विल ही नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, व्हेन विल ही बी सिंगिंग ए सॉन्ग। हो गया? क्लियर है जी? चलो आगे, काम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है मेरे पास, राइट? आगे चलते हैं। किसी को डाउट है तो हाथ खड़ा कर सकता है। 7वां सेंटेंस आ गया आपका परफेक्ट टेंस, राइट? इसकी पहचान, परफेक्ट जाए भाड़ में। पहचान बताओ सर, पहचान क्या है? इसकी पहचान है चुका है, चुके हैं, चुकी है। चुका है, चुके हैं, चुकी है। अगली की पहचान क्या होगी? चुका था, चुके थे, चुकी होगी। चुका है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। तीसरे की सेंटेंस की पहचान क्या होगी?
चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ये दिमाग में फिट करो ना, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। तो पहले की बात कर रहे हैं जी, चुका है, चुके हैं, चुकी है। अब ये आ जाए तो भैया रूल क्या है सर जी, यहाँ पे ना हैज़ हैव लगाना है और साथ में थर्ड फॉर्म लगानी है, बस और कुछ नहीं है। ना आई एस ना एस और ई एस का पंगा, ना आई एन जी का पंगा, ना डू डज का पंगा, सब तो खत्म हो गया। अब तो सिंपल एक ही बात याद रखनी है कि जब चुका है, चुके हैं, चुकी है सुना तो हैज़ हैव लगाना है। जब हैज़ हैव आएगा उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है जी? हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव कहाँ लगता है? जहाँ शेल लगता था। शेल कहाँ लगता था? आई, वी, यू और दे के साथ हमेशा शेल लगता था, तो वहाँ पे हम हैव लगा देंगे। राइट? ये ख़त्म नहीं हुआ, अब तुमको शेल ख़त्म हो गया, हैव भी ख़त्म हो गया होगा। ये है आई, वी, यू और दे के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। समझ आ गया? तो मैंने बोला और तो पंगा है ही नहीं कोई भी। मैंने बोला वह गाना गा चुका है, बोलो जी। ही के साथ हैज़ आएगा क्योंकि ऊपर मैंने क्या बोला, सिर्फ आई, वी, यू और दे के साथ हैव आना है, बाकियों के साथ हैज़ आना है। वह गाना गा चुका है, ही हैज़। अब तुम फंसोगे, थर्ड फॉर्म नहीं पता। सिंग, सैंग, संग, तो थर्ड फॉर्म क्या है? संग। ही हैज़ संग अ सॉन्ग। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड। तुम तो वाकई यूकेजी वाले बन गए। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट ही हैज़ प्लेड अ क्रिकेट। क्लियर हो गया? ठीक है, ये सारा समझ आ गया। अब इसके पांचों बना लेते हैं। राइट? वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड अ क्रिकेट, ही हैज़ नॉट प्लेड अ क्रिकेट, हैज़ ही प्लेड अ क्रिकेट, हैज़ ही नॉट प्लेड अ क्रिकेट, व्हेन ही हैज़ प्लेड अ क्रिकेट। क्लियर हो गया? सारे क्लियर है पांचों के पांचों सेंटेंसेस। अब अगले की बात करते हैं। चुका था, चुके थे, चुकी थी। दिखाऊंगा नहीं, स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगा अभी। उसके रूल क्या है? सिर्फ हैज़ हैव की जगह पे हैड आ जाएगा। हैज़ हैव की जगह पे हैड आ जाएगा। राइट? ठीक है बेटा, अभी मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग बन रही है, घर जाके नोट्स बना लेना इसके। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है अभी। हैड आ जाएगा उसकी जगह पर। राइट? तो क्या बोलना है? वह क्रिकेट खेल चुका था, he had played a cricket, he had not played a cricket, he played a cricket, had he not played a cricket, when he had played a cricket। हो गया? सिंपल है, रूल समझ आने शुरू हो गए। ठीक है जी, हमने 7वां सेंटेंस भी कर लिया, 8वां भी कर लिया भाई, ये भी हो गया। चुका था, चुके थे, चुकी थी। रूल समझ आ गए ना? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगले वाले का नाम क्या था? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। वहाँ पे क्या करना है? कख नहीं करना, बस विल हैव, शैल हैव, साथ में थर्ड फॉर्म। पहले में क्या था? हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड में क्या था? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड में क्या आएगा? विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है जी यहाँ तक? वह क्रिकेट खेल चुका होगा, he will have played a cricket। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, he will not have played a cricket। क्या वह क्रिकेट खेल चुका होगा? will he have, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, will he have played a cricket। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा? will he have not played a cricket। ठीक है, अब पांचवा क्या बन जाएगा? कब, कैसे, जो मर्जी लगा देना बीच में। क्लियर है? हमने 8वां और 8वां कर लिया, ये भी हो गया। 9वां भी हो गया हमारा। 9 प्रकार के टेंसेस हमारे हो चुके हैं। हो गए? बहुत बड़ा वहम है तुम्हारा, जब तक घर जाके मत्था पीछी नहीं करोगे कख नहीं होना। अब समय है, आज के दिन ही समय है, कल का दिन भी समय है, और उसके लिए किताबें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आसपास देखो क्या दिख रहा है। एसी चल रहा है, एसी चल रहा है, एसी चलता है, एसी चलता है, एसी चलता था, एसी चलेगा, एसी चल रहा है, एसी चल रहा था, एसी चल रहा होगा, एसी चल चुका है, एसी चल चुका था, एसी चल चुका होगा। ले, वह जीन्स पहनती है, वह जीन्स पहनती है, वह जीन्स पहनती थी, वह जीन्स पहनेगी, वह जीन पहन रही है, वह जीन पहन रही थी, वह जीन पहन रही होगी, वह जीन पहन चुकी है, वह जीन्स पहन चुकी थी, वह जीन्स पहन चुकी। अब बताओ मुझे कौन सी किताब की ज़रूरत है तुम्हें भाई? ज़रा नज़र तो घुमाओ आसपास, टेंसेस तुम्हारे आसपास ही घूम रहे हैं आत्माओं की तरह, तुम ही नहीं पकड़ रहे उसे। अच्छा,
एक सेंटेंस तो पकड़ लिया, उसी के पांचों की प्रैक्टिस भी करनी है। नहीं तो मैंने क्या देखा है, बच्चे पॉजिटिव में तो स्ट्रांग हो जाते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव में कमज़ोर हो जाते हैं। अगर उसमें भी अपनी महारत हासिल करनी है तो आपको पांचों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर कहोगे चारों खाने चित, समझ गए? नहीं तो तुम वह जीन्स पहनती है, वह जीन्स पहनती थी, वह जीन्स पहनेगी, समझ तो आ गया, पर जैसे नॉट पे आओगे फंस जाओगे, जैसे इंटरोगेटिव में आओगे फंस जाओगे। तो पांचों की प्रैक्टिस बराबर करते हैं ना, बार बार कौन मत्था मारेगा, समझ गए? फिर कहोगे हाँ जी सर हो गया, अब इसके बाद ज़िंदगी में दोबारा टेंस सीखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मेहनत कर लो ये वाली, और तुम इससे बच नहीं सकते, आइल्स वाले पीटी वाले से बच नहीं सकते, ठीक है? अगला टेंस कौन सा आ रहा है जी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसकी रूल क्या है? रहा है, से रहा है, से रहा था, से रहा होगा। मतलब इसमें समय सीमा साथ में होगी। रहा है, रही है तो पहले भी सुना हुआ है सर, कौन सा नंबर था? नंबर बताओ, नाम नहीं बताना, चौथा, राइट? रहा है, रही है, रही है सुना हुआ है। वहाँ पे क्या था? वह क्रिकेट खेल रहा है। अरे भैया यहाँ पे पता क्या होगा? वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, वह 3 दिन से क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ समय साथ में होगा और एक स को ए वर्ड साथ में होगा। जहाँ स को ए वर्ड भी मिले और रहा है भी साथ में मिले तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस 3 प्रकार के होते हैं। से रहा है, से रही है, से रही है, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। पंगा ही खत्म। अब आ जाते हैं रूल्स पे। जब मैंने बोला से रहा है, से रही हैं, से रही है तो क्या करना है? उस पर रूल क्या लगेगा? क्या लगेगा आप देखिए, हैज़ बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, बस ये, और साथ में लास्ट में सिंस या फॉर लगा देना है समय के अकॉर्डिंग। अगर समय नंबरों में है 2 घंटे से, 2 महीने से तो 4 लग जाएगा, 1999 से, सुबह से, शाम से, कल से, परसों से तो सिंस लग जाएगा। मैंने लिखा हुआ है सर, ठीक है जी, ये पंगा भी खत्म हो गया। अब मैंने क्या बोला? वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज़ बीन। ध्यान से रुकना क्योंकि मन तो ये कहेगा ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। से रहा है में हैज़ बीन, हैव बीन आना है। तुम बड़े चालाक हो, तुम ये भी लगा सकते हो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, लगाते हो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अरे भाई इस तो आना ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये से रहा है सेंटेंस, सेंटेंस ही चेंज हो गया। यहाँ पे आएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, he has not been playing cricket since morning, he had not been playing cricket since morning, he will not have been playing cricket since morning। मैं तीनों टेंस साथ में लेके चल रहा हूँ, मैं ये भी साथ में लेके चल रहा हूँ, ये भी साथ में लेके चल रहा हूँ। इसमें रूल क्या है? हैज़ हैव की जगह पे हैड आ जाएगा। इसमें रूल क्या है? हैज़ हैव की जगह पे विल हैव बीन, शैल हैव बीन आ जाएगा। क्लियर है? पहले में क्या था? हैज़ बीन, हैव बीन, दूसरे में क्या था? हैड बीन, और तीसरे में क्या है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। शैल को तो गोली मारो, ठीक है जी, क्लियर है? अब मैं तीनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैंने क्या बोला? सीता गाना, सीता 2 घंटे से गाना गा रही है। सीता हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। फॉर आएगा ना क्योंकि नंबर आ गया, फॉर 2 आवर्स, राइट? सीता 2 घंटे से गाना गा रही थी। सीता हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। सीता 2 घंटे से गाना गा रही, 100 घंटे तक गाना गा रही होगी। सीता विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। इसी को नेगेटिव में ले लेते हैं। सीता गाना नहीं गा रही है। सीता 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है। सीता हैज़ नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। सीता 2 घंटे से गाना नहीं गा रही थी। सीता हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। सीता 2 घंटे से गाना नहीं गा रही होगी। सीता विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अब लग रहा है ना, हाँ यार समझ तो थोड़ा आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आ रहा है ना, क्योंकि रूल्स पता लग रहे हैं। अब तुम नामों के पीछे नहीं भाग रहे, तुम रूल्स के पीछे भाग रहे हो। क्लियर है सबको? अब एक सेंटेंस बोलता हूँ, उसके 12 के 12 सेंटेंस बनाएंगे। 5 मिनट और बस, फिर टेंसेस बंद कर रहा हूँ मैं।
ठीक है, एक सेंटेंस बोलता हूँ। मैंने एक सेंटेंस बोला, कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं। मेरा दोस्त 8वीं क्लास में पढ़ता है। मेरा दोस्त 8वीं क्लास में पढ़ता है। अब ध्यान से सुनना, इसी के 12 के 12। मेरा दोस्त 8वीं क्लास में पढ़ता है, मेरा दोस्त 8वीं क्लास में पढ़ता था, मेरा दोस्त 8वीं क्लास में पढ़ेगा, 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, 8वीं क्लास में पढ़ रहा होगा, 8वीं क्लास में पढ़ चुका है, 8वीं क्लास में पढ़ चुका था, 8वीं क्लास में पढ़ चुका होगा, 2 सालों से 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, 2 सालों से 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, नालायकी बहुत है, ठीक है, 2 सालों से 8वीं क्लास में पढ़ रहा होगा। क्लियर हो गया? अब इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अब आएगी गेम असली वाली। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं बोलता हूँ, तुम देखना तुम मुझे पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो। मेरा दोस्त 8वीं क्लास में पढ़ता है, माई फ्रेंड स्टडीज आएगा, क्योंकि माई फ्रेंड थर्ड पर्सन है। माई फ्रेंड स्टडीज इन 8th क्लास। सेकंड, माई फ्रेंड स्टडीड इन 8th क्लास की सेकंड फॉर्म आनी है। माई फ्रेंड स्टडीड इन 8th क्लास। थर्ड, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, माई फ्रेंड विल स्टडी इन 8th क्लास। माई फ्रेंड इज स्टडिंग इन 8th क्लास। माई फ्रेंड वॉज स्टडिंग इन 8th क्लास। माई फ्रेंड विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। माई फ्रेंड विल बी स्टडिंग इन 8th क्लास। ये भी हो गया। अब आ गया चुकाए चुके वाली। माई फ्रेंड हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। माई फ्रेंड हैज़ स्टडीड इन 8th क्लास। माई फ्रेंड हैड स्टडीड इन 8th क्लास। माई फ्रेंड विल हैव आना था, विल हैव स्टडीड इन 8th क्लास। 2 साल से पढ़ रहा है भाई साहब, ठीक है। माई फ्रेंड हैज बीन स्टडिंग इन 8th क्लास फॉर लास्ट 2 years, राइट। माई फ्रेंड हैड बीन स्टडिंग इन 8th क्लास फॉर लास्ट 2 years। माई फ्रेंड विल हैव बीन स्टडिंग इन 8th क्लास फॉर लास्ट 2 years। बताओ भैया क्या रह गया? तुम हंसती हो, यू लाफ, you laughed, you will laugh, you are laughing, you were laughing, you will be laughing, you have laughed, you had laughed, you will have laughed, you have been laughing for 2 hours, you had been laughing for 2 hours, you will have been laughing for 2 hours। इस तरह से अगर कमांड हाथ में आ गई टेंसेस की तो क्या बचेगा? समझ गए? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदर मैं टेंसेस को बंद कर रहा हूँ। क्लियर है सबको? ये वीडियो आपके पास आ जाएगी तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बट अभी अगर मेहनत ना की ना तो आने वाली जनरेशन को जवाब देना, अपने बच्चों को जवाब देना। जब वो तुमसे पूछेंगे ना आपको टेंसेस आते हैं, फिर मुँह बनाना वहाँ पे, नहीं तो ठोक के बोलोगे आजा, तेरी मैडम तो वजह सिखा दूँ तेनों, फिर मुझे भी याद करना, सर ने सिखाए थे अभी। ठीक है जी, दैट इज़ ऑल अबाउट टेंसेस। सबसे पहले क्या होता है, ग्रामर के पार्ट्स क्या होते हैं, आपको पहचान दिखा रहा हूँ। वर्ब क्या होती है? अब बताओ वर्ब क्या होती है? वर्ब आपके पास 3 प्रकार की होती है। वर्ब मैं 4 की बोल सकता हूँ, 3 प्रकार की तो होती ही है, 4 प्रकार की भी बोल सकता हूँ, राइट। पहली वर्ब कौन सी होती है? जिसको आप मेन वर्ब बोलते हो। मेन वर्ब कौन सी होती है? जिसमें प्ले, प्लेड, प्लेड, सिंग, सैंग, संग। तो वर्ब क्या हो गई? कर्ता। वर्ब क्या हो गया? एक्शन। मैं खेलता हूँ तो खेलना क्या हो गया? एक्शन। खेलना क्या हो गया? एक्शन। मैं खाना खाता हूँ, खाना खाना क्या हो गया? एक्शन। मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो फुटबॉल क्या हो गया? एक्शन। हाँ, खेलना क्या हो गया? एक्शन। समझ आ गया यहाँ तो? अब यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब की, इस वर्ब की बात हो रही है। इसकी पहचान क्या है? इस वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं हमेशा। अब आई को आईड कर सकते हो कभी? नहीं। फुटबॉल, फुटबॉल्ड कर सकते हो कभी? क्या करोगे? आई, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये कर सकते हो। तो ये जिसको आपने किया ये वर्ब है। आई, प्ले, फुटबॉल में से जिसकी आप 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स बना सकते हो वो क्या है? हमारा वर्ब। यहां तक समझ आ गया? तो वर्ब समझ आ गया पहले वाला। सेकंड वर्ब कौन सा होता है? जिसको आप बोलते हो हेल्पिंग वर्ब। तो ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, राइट। डू डज भी बीच में डाल सकते हो पर वो माने नहीं जाते, पर ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है जी। ये हेल्पिंग वर्ब्स कब लगाए जाते हैं? ये टेंसेस के टाइम लगाए जाते हैं।
टेंसेस के टाइम पे सिचुएशन को समझने के लिए, जब बात हो रही है इज एम आर, हो रही थी वाज वर, हो चुकी है हैज़ हैव, हो चुकी थी हैड, तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको सिचुएशन का बताते हैं कि ये काम हो रहा है, हो चुका है, होता है, होता था, होगा। क्लियर हो गया? थर्ड वर्ब कौन सी होती है? थर्ड वर्ब होती है आपकी मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स। क्या बोलते हो? मोडाल हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप मॉडल्स भी बोलते हो, मॉडल्स, राइट। वो क्या होते थे? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये सारे क्या होते थे आपके? मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। तो 3 प्रकार के वर्ब्स की बात की मैंने आप लोगों से। पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मोडाल हेल्पिंग वर्ब। ये समझ आ गया? अभी मैं इसी बहाने बता रहा हूँ सारा आपको। मैंने बताया ना, इतनी सी पिक्चर के साथ आपको पूरी ग्रामर याद करवा दूंगा सारी, जो तुम भूल चुके थे। तो वर्ब समझ आ गया बच्चे? अब वर्ब की एग्जांपल देखिए। मैंने बोला स्टॉप, अब ये स्टॉप एक ही वर्ड है। मैंने क्या बोला? स्टॉप। ये स्टॉप क्या है? एक ही वर्ड है। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड होता है। तो एक ही वर्ड के साथ भी सेंटेंस बन जाता है। बताओ, मैंने बोला हे स्टॉप, अब ये स्टॉप अपने आप में पूरा वर्ड है, पूरा वर्ड है, पर है क्या इसमें? सिर्फ एक वर्ब। अगला सेंटेंस आ रहा है नाउन प्लस वर्ब। अब नाउन क्या होता है याद करो, बताओ मुझे नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? किसी, यार तुम लोग कसम खा के आए हो, कुछ बोलना नहीं है कि नहीं नलायक हो। किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भावना का नाम, राइट। ये सब क्या होते हैं आपके? नाउन्स। लुधियाना, टेबल, चेयर, पंखा। अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ सिर्फ नाउन होता क्या है। मेरा काम ये है आज। नाउन क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति की बात करें, किसी स्थान की बात करें, किसी जगह की बात करें, किसी वस्तु की बात करें, इसे हम बोलते हैं नाउन। तुम्हारी हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्लियर हो गया? अब एग्जांपल देख लीजिए। अगर एक सेंटेंस सिर्फ नाउन और वर्ब को मिलाकर के बनाया जाए, सिर्फ नाउन और वर्ब को बना के बनाया जाए, तो सेंटेंस क्या होगा वो देखिए। जॉन वर्क्स, जॉन वर्क्स, सही है। जॉन क्या है? बंदे का नाम। वर्क क्या है? वर्ब, वर्क, वर्कड, वर्कड, ये भी हो गया। हाँ भाई समझ आ गया सर, क्योंकि मुझे नाउन भी समझ आ गया और मुझे वर्ब की वर्ब भी समझ आ गया। जॉन वर्क्स, जॉन वर्कड, वो बात और है। जॉन विल वर्क, वो बात और है। वो टेंस के अकॉर्डिंग बात बन जाएगी। पर मैंने अभी क्या बोला? नाउन प्लस वर्ब के साथ सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाना है समझ आ गया। इसी बहाने आपको वर्ब भी याद आ गया, इसी बहाने आपको नाउन भी याद आ गया, जो भूले पड़े थे। समझ आ रहा है मेरे भाई? है ना? मतलब यहाँ बुत बन के मत बैठे रहना मेरे सामने। गलत थक रहा है मेरा और सारा दिन बोलना है मैंने आज शाम तक, तो मेहनत पे मेरे पानी मत फेरना। नहीं दिल कर रहा बैठने का, जय माता दी। अगला नाउन प्लस वर्ब प्लस वर्ब। अब ये वर्ब पहले वाला कौन सा हो सकता है? हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। एक नाउन फिर वर्ब फिर वर्ब। अब मैंने क्या बोला वो देखो, जॉन इज वर्किंग, साफ है। अब ये 2 वर्ब हो गए इकट्ठे, कैसे? जॉन इज वर्किंग, इसका मतलब क्या है? जॉन काम कर रहा है, जॉन इज वर्किंग। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगला है जी प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। मैं ये दिखा क्यों नहीं रहा? बोल भी नहीं रहे हो तुम लोग। ये देखो, ये दिख गया, वर्ब दिख गया, ठीक है जी। पहले वाला वर्ब दिख गया। वर्ब क्या है? स्टॉप। अगला क्या है? नाउन प्लस वर्ब। ये क्या है जी? जॉन वर्क्स। अगला क्या है जी? नाउन प्लस वर्ब, जॉन इज वर्किंग। ये भी समझ आ गया। पहला नाउन है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, तीसरा मेन वर्ब है। ये भी समझ आ गया सबको? ठीक है जी, क्लियर है। अगला दे रहा हूँ जी, प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। अब सवाल है प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पर यूज किया जाए उसे प्रोनाउन बोला जाता है। पहले मैंने बोला राम इज अ बॉय। अब राम कौन है? एक लड़का है, राम की बात हो रही है। मैंने बोला ही इज वेरी स्मार्ट। अब ये ही किसके लिए लगाया मैंने? राम के लिए। हिज आईज आर वेरी ब्यूटीफुल। ये हिज किसके लिए लगाया मैंने? राम के लिए। आई लव हिम वेरी मच।
मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो हिम किसके लिए लगाया मैंने? राम के लिए। ही डू हिज वर्क बाय हिमसेल्फ, वो सारा काम अपने आप करता है। हिमसेल्फ किसके लिए लगाया मैंने? राम के लिए। तो राम की जगह पे मैंने ही भी लगाया, हिज भी लगाया, हिम भी लगाया, हिमसेल्फ भी लगाया। ये सारे किसके लिए लगाए? राम के लिए। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रोनाउंस हैं। कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, कोई सुपरलेटिव प्रोनाउन है, कोई पर्सनल प्रोनाउन है, कोई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वो अलग अलग टाइप, मत जाओ ना अभी, तुम इतने बड़े तो हो गए, अब क्या करोगे टाइपों को पकड़ के? प्रोनाउन पकड़ो। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह पर यूज हो। अब अलग अलग प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, बात की बात है। दिल करे घर जाके देखो ना भाई, कौन मना कर रहा है? राइट? इंटरेस्ट पैदा करना मेरा काम था, तुम्हें ये बताना इसकी ज़रूरत क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेरा काम था। राइट? ओवरव्यू देना मेरा काम था। पर आई एम नॉट एकेडमिक टीचर कि अब तुम मुझे ये बताओ सर, बताना ज़रा प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, लिखवाना ज़रा कॉपी पे। आई एम नॉट एकेडमिक टीचर। मेरा काम सिर्फ आपको जागृत करना और आपको अवेयर करना है। राइट? ठीक है? घर जाके अपने स्कूलों की किताबें पकड़ो, बच्चों की किताबें पकड़ो, नेट पे जाके सर्च कर लो, बहुत कुछ मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है? प्रोनाउन, वर्ब, नाउन। अरे वाह, पहले प्रोनाउन आ रहा है, बाद में नाउन आ रहा है। और तुम्हें प्रोनाउन तो पता लग गया, नाउन भी पता है, वर्ब भी पता है। ये देखो जी, शी लव्स एनिमल्स। शी कौन है? किसी लड़की का नाम है, नाम पहले लिया जा चुका होगा, अब उसकी जगह पे शी यूज किया जा रहा है। शी, लव, लव, लव्ड, लव्ड, लव्ड वर्ब हो गया। एनिमल क्या है? किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, किसी प्राणी का नाम। तो प्राणी में ये भी आ गया जी समझ? शी लव्स एनिमल्स, ये क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। तो इसी बहाने में प्रोनाउन भी समझ आ गया। अगला ले लो, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस एडवर्ब। अरे ये क्या है जी? एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की जगह के बारे में और खुलासा करे, जो वर्ब की विशेषता के बारे में बताए, जो वर्ब के बारे में और एक्सप्लेनेशन दे। वर्ब के साथ जुड़ा होता है ये हमेशा, पहली बात। दूसरी, वर्ब के बारे में खुलासा कर रहा होता है, दूसरी बात। ये वर्ब के हमेशा बाद में आता है, पहले कभी नहीं आता। तीसरी बात याद रखोगे, पहला वर्ब की विशेषता बता रहा होता है, दूसरा वर्ब के साथ जुड़ा होता है, और तीसरा वर्ब के बाद आता है। जैसे मैंने बोला शी प्लेड, प्लेड, शी प्ले, प्ले प्लेड प्लेड, शी प्ले ब्यूटीफुली। अब ये ब्यूटीफुली क्या है? वो खेलती है। कैसे खेलती है? ब्यूटीफुली। राइट? समझ आ गया? प्ले, प्लेड, प्लेड, ये वर्ब था, वर्ब के साथ में क्या जुड़ गया? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, बैडली, वर्सली, एक्सीलेंटली, मैग्निफिशेंटली। ये वर्ड क्या बता रहे हैं? वर्ब के बारे में बता रहे हैं। कैसे खेलती है वो? ऐसे खेलती है। बुरा खेलती है तो क्या बोलोगे? शी प्लेड बैडली। कैसे पता लगा? बैडली से। किसने बताया? एडवर्ब ने बताया। एडवर्ब कहाँ पे था? वर्ब के साथ जुड़ा हुआ था। ये देख लो। नाउन तारा, दिख रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है ना मैम? तारा स्पीक्स इंग्लिश वेल। तारा नाउन, वर्ब स्पीक, स्पोक, स्पोकन। नाउन इंग्लिश, इंग्लिश इज राइट, और वर्ब क्या है? वेल। आ गया? समझ आ गया? क्लियर है? अगला है जी नाउन प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब एडजेक्टिव पंगा आ गया नया। एडजेक्टिव क्या चीज है? जो वर्ब की विशेषता के बारे में बताए वो है एडवर्ब। क्या है? जो वर्ब की विशेषता के बारे में बताए वो है एडवर्ब। जो नाउन के बारे में और बताए वो है एडजेक्टिव। जो वर्ब के बारे में और विशेषता बताए, वर्ब का खुलासा करे, वो है एडवर्ब। राइट? जो नाउन के बारे में और खुलासा करे वो है एडजेक्टिव। वर्ब, एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद आता है और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, याद रखिएगा। एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद आता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? ये देखिए एग्जांपल, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। तारा, ये तारा सिंह फिर से आ गई है। तारा स्पीक्स गुड इंग्लिश। वहाँ पे क्या था? इंग्लिश वेल। अब यहाँ पे क्या आ गया? गुड इंग्लिश। तारा स्पीक्स गुड इंग्लिश,
इंग्लिश क्या था, नाउन। नाउन के बारे में कैसी विशेषता बताई उसने, एडजेक्टिव ने बताई, और वो कहाँ पे आया, नाउन से पीछे आया। देखिए ठीक है जी, क्लियर हो गया। इसी बहाने आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रनाउन की भी याद करा दी हमने। क्लियर है, आगे चलूं, और भी आ रहा है जी, खत्म नहीं होने वाला, ये लंबा हो जाएगा। और अगला है जी, आई एम गेटिंग लेट। प्रनाउन प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, अरे भाई, प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन प्लस एडवर्ब, अरे सेंटेंस बड़ा ही होता जा रहा है ये तो। प्रनाउन सबको पता है, वर्ब सबको पता है, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, इन, एन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, अक्रॉस, अराउंड, बिटवीन, ये सारे क्या है, प्रेपोजिशन, जो बात की पोजीशन के बारे में बताते हैं। मैं कहूँ आई एम स्टैंडिंग ऑन द डेस्क, तो मैं डेस्क के ऊपर चढ़ गया। आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड द डेस्क, हाँ ठीक है। आई एम स्टैंडिंग फॉर द डेस्क, तो मैं डेस्क लेने आया हूँ। आई एम स्टैंडिंग फ्रॉम द डेस्क, मैं डेस्क में से निकला हूँ। आई एम स्टैंडिंग अंडर द डेस्क, मैं डेस्क के अंदर खड़ा हूँ। एक वर्ड बदला, पूरी बात का मतलब बदल गया। इतनी पावर है प्रेपोजिशन के अंदर। फॉर का फ्रॉम कर दो, तो फॉर कोई चीज़ लेने के लिए आए हो, फ्रॉम तुम उसमें से निकल रहे हो। इन और इनटू में फ़र्क है, एट और इन में फ़र्क है, टू और डबल टू ओ में फ़र्क है। इतना मजाक नहीं है प्रेपोजिशन, और तुम सब बहुत गलतियां करते हो प्रेपोजिशन में। तो प्रेपोजिशन या तो खुद पढ़ो या प्रेपोजिशन का स्पेशल एक लेक्चर लेंगे। तुम बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान देते हो, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो, जबकि प्रेपोजिशन बहुत छोटी और बहुत बारीक चीज़ है। देखो ना, एक ही बात से मैं टेबल के आसपास घूम रहा था, राइट। तो प्रेपोजिशन समझ आ गया। डिटर्मिनर्स क्या होता है, डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं आर्टिकल्स। डिटर्मिनर्स 6 तरह के होते हैं, इसमें जो यूज़ करेंगे वो आर्टिकल है। आर्टिकल्स कौन से होते थे, ए, एन और द, ए, एन और द, राइट, ये आर्टिकल्स होते थे, राइट। ए कहाँ पे लगता है, हमेशा जहाँ पे कॉन्सोनेंट्स हों। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, तुम्हें ये भी नहीं आता होगा भाई। वॉवल्स कॉन्सोनेंट पता है क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, जय माता दी, जोर से बोलो, है ना। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जो आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स के 6 पार्ट हैं, मैं उसमें से एक पार्ट ले रहा हूँ, क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या आता है, ए, एन और द। अब ए कहाँ पे लगता है, जहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू आवाज़ें होती हैं ना, अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, राइट। ये 5 आवाज़ें होती हैं, इसी को इंग्लिश में वॉवल्स बोला जाता है। जहाँ अगले वर्ड में आपको वॉवल मिले या वॉवल की आवाज़ सुने, वहाँ पर एन आएगा। टोटल वर्ड कितने होते हैं इंग्लिश लेटर में, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, ठीक है, उसमें से 5 निकाल दो, रह कितने गए, कैलकुलेटर लाऊं, कितने रह गए। अब ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ये कॉन्सोनेंट कैसे हैं, इनको इन 5 की आवाज़ें मिली हुई हैं। वॉवल्स का मतलब होता है साउंड्स, कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है सब साउंड्स। तुमने बोला बी, बी, बी बोला तो बी, पर बी को आवाज़ किसकी मिल रही है, ई की। एच, एच, एच को आवाज़ किसकी मिल रही है, ए की, एच, राइट। तो बाकी सारे 21 के 21 वर्ड को आवाज़ें मिली होती हैं इन 5 की, इसलिए इन 5 को वॉवल्स बोला जाता है और उन 21 के 21 को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। इन सब कॉन्सोनेंट के साथ अगले वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा, अगले वर्ड में अगर वॉवल आ रहा है तो इधर एन लगेगा, चाहे वॉवल आए चाहे वॉवल की आवाज़ आए। मैंने बोला ऑनेस्टी, ऑनेस्टी लिखने में क्या आता है, HONESTY, बोलने में क्या आ रहा है, ऑनेस्टी। तो ओ की आवाज़ आ रही है ना, तो यहाँ वॉवल लगेगा, यहाँ वॉवल लगेगा, वॉवल माना जाएगा, एन लगेगा। समझ आ रही है मेरी बात। अब तुम दिखने में कहो सर यहाँ तो एच है, एच तो AEIOU में आता ही नहीं। अरे भैया बोल के देखो, ऑनेस्ट, आर, HOUR को क्या बोलते हो, आर। आवाज़ किसकी आ रही है, वॉवल की आ रही है ना, तो यहाँ एन लगेगा। यहाँ समझ आ गया, डिटर्मिनेंट समझ आ गया। एग्जाम्पल देख लो जी। शी रैन टू द स्टेशन क्विकली। ऊपर चेक कर लो, सारा समझ आ रहा है। प्रनाउन की जगह प्रनाउन आ गया, वर्ब की जगह वर्ब आ गया, प्रेपोजिशन की प्रेपोजिशन आ गया। चेक कर लो सारा, सब ठीक जा रहा है।
क्लियर है? अगला पकड़ो जी, और बड़ा। प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब। हाय हाय कर रहे हो कि वावा कर रहे हो? वावा करोगे ना, इतना बढ़िया मौका मिल रहा है सीखने का। अब तुमको हाय या तो और बड़ा हो जाता है, फिर तुम यहाँ बैठने के काबिल नहीं हो। शुक्र करो बड़ा हो रहा है, क्योंकि इसमें फिर कंजंक्शन सीखने को मिल रहे हैं। फिर नई चीज़ आ गई, कंजंक्शन, राइट? कंजंक्शन, नया कंजंक्शन, ये बाकी सब सिखा दिया मैंने। कंजंक्शन क्या होते हैं? जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़े, बट, एज वेल एज, बिकॉज, एंड, ये सारे क्या होते हैं? कंजंक्शंस। फॉर, आइदर, नीदर, ये सारे क्या होते हैं? कंजंक्शंस। तो अलग अलग प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, कंक्लूसिवली कंजंक्शंस, बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, पर अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग से ये बात बहुत है, कंजंक्शन जो दो वर्ड को आपस में जोड़ता है। जैसे कि मैंने बोला, आई रीड इन 8th क्लास, आई स्टडी वेरी वेल। आई रीड इन 8th क्लास एंड स्टडी वेरी वेल, तो एंड लगा के लाइन को जोड़ दिया मैंने, ठीक है ना? माई मॉम इज़ ए वेरी गुड कुक एंड शी इज़ वेरी नाइस पर्सन। दो वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया मैंने एंड लगा करके, बिकॉज लगा करके। ये क्या होते हैं? कंजंक्शंस। तो घर जाके ढूंढो भाई, मेरा काम नहीं है ये, समझ रहे हो ना? मुझसे और उम्मीद मत करना, मैं जा सकता हूँ बहुत डिटेल में, कंजंक्शन ऐसे घुसा दूंगा तुम्हारे दिमाग में, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। पर तुम समझो ना, कहाँ तुम मुझसे बड़े काम करवा सकते थे, कहाँ ये बच्चों वाले काम करवा रहे हो मुझसे, जो तुम्हारी गली की दीदी भी करवा सकती है। तुम्हें सिर्फ इशारा चाहिए था, रोड मैप चाहिए था कि यार कंजंक्शन तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब घर जाके पकड़ो ना किसी को, घर में भी दीदियाँ होती हैं, भाई होते हैं, समझा दे यार कंजंक्शन की होंगे, पता लग जाएगा। उसको आते भी हैं कि उसको भी नहीं आते, नहीं आते उसको बोल चला आप दोनों इकट्ठे से और को चलिए, क्लियर? लेकिन किसी से भी सीखने का मौका मिले, सीख लो। घर में छोटे भाई बहन होते हैं ना, उनसे भी सीख सकते हो कंजंक्शन, उनको भी आते होते हैं आजकल, ठीक है जी? अगला आ गया जी, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब करवाया हुआ मैंने, एक बार चेक कर लो। शी लाइक्स बिग स्नेक्स बट आई हेट देम, सब हो गया? चेक करो सब ठीक है? हेट, हेटर, हेटेस्ट, हेट, हेटेड, हेटेड, हाँ जी। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, वर्ब की जगह वर्ब आ गया, सब हो गया हमारा। लो जी, एक लास्ट वर्ड जिसमें सारा कुछ आ गया जी, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? वेल, एक्चुअली, हुर्रे, वाओ, ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस। ये भी डिटर्मिनर्स का पार्ट है, डिटर्मिनर्स का एक पार्ट है ये, राइट? इंटरजेक्शंस, प्रोनाउन, कंजंक्शन, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन, नाउन, एडवर्ब, सब आ गया बीच में इसके, चेक कर लो। वेल, शी एंड माई यंग जॉन वॉक टू स्कूल स्लोली, ठीक है जी? इसी बहाने आपको आज समझ के आया सारा कुछ। आपको नाउन याद हो गए, प्रोनाउन याद हो गए, कंजंक्शन समझ आ गए, आर्टिकल समझ आ गए, प्रेपोजिशन समझ आ गए, एडजेक्टिव समझ आ गए, एडवर्ब समझ आ गया। अब क्या और क्या चाहते हो? और क्या चाहते हो? ठीक है, बट अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, समझ आया है? इसके बाद घर जाके प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी।